नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश मिश्रा जीवन ज्ञान ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अभी कुछ नई जानकारी लेके आ रहा हूं जिसमें ये रिसर्च है एसएससी का है। इसमें आया है एसएससी भर्तियों में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 10%। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि महिलाएं कम से कम पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका ज्वाइनिंग भी कम हो रहा है। अब इसमें देखिए, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से पिछले वर्ष की भर्तियों में महिलाओं की भागीदारी 10% के करीब रही है। आयोग ने 2024 में कुल 6 भर्तियों के माध्यम से 18,721 पदों पर चयन किया, लेकिन इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या महज 1991 रही। तो इसमें जो है 1991 मतलब 2000 महिलाएं से लगभग नौकरी में सेलेक्ट हुई हैं। अब इसमें कहने का मतलब महिलाएं कम सेलेक्ट हो रही एसएससी में। फिर जेई और कांस्टेबल भर्ती की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रही, मतलब जूनियर इंजीनियर और कांस्टेबल में तो महिलाएं और भी कम सेलेक्ट हुई हैं। आयोग की ओर से 2024 में एमटीएस, सीएचएसएल, जेई, सीजीएल, जेएचटी और कांस्टेबल जीडी भर्ती के अंतिम परिणाम घोषित किए। इनमें सबसे अधिक कांस्टेबल जीडी में 9,598 पदों पर भर्ती की गई। इनमें से सिर्फ 949 पदों पर महिलाओं का चयन हुआ। बाप रे बाप, सोचिए, लगभग 9,500 के करीब में पोस्ट था, जिसमें से 949 पदों पर महिलाएं कांस्टेबल महिला भर्ती भागीदारी। इसमें कहा गया कि महिलाओं की भागीदारी 9.88% रही। वहीं जेई में 625 पदों पर चयन हुआ। इनमें से महिलाओं की संख्या मात्र 22 थी। और अब ये हंसने वाली बात नहीं, ये सोचने वाली भी बात है, गंभीर विषय है। चलिए, इसमें बात है परसेंटेज, बोले 3.52% था। अब इन्होंने भर्तियों का लिस्ट दिया है कि पिछले वर्ष 18,721 पदों पर चयन किया गया, जबकि इस बार संख्या मात्र महिलाओं की 1991 रही है भर्ती। और उसके बाद कितना चयन हुआ, कितने परसेंटेज। एमटीएस में 3,397 लोगों में से सिर्फ 438 महिला रही हैं और 12.89%। फिर आगे हम बात करते हैं सीएचएसएल, 999 भर्ती थी, जिसमें 104 महिला थी, 10.41% प्रतिशत रहा। जेई में 625 पदों पे 22 महिलाएं थी जिनको नौकरी मिला, 3.52%। और सीजीएल में 4,053 पोस्टों में से सिर्फ 465 पोस्टों पे 11%, 7% ये रहा, सिर्फ महिलाएं ने मतलब सिलेक्शन लिया है। जीएसटी में 49 सीटों में 13 महिलाएं, 26%। ये जीएसटी जो था, इसमें थोड़ा सा महिलाओं का परसेंट ज़्यादा है, 26% है। और जीडी में 9,998 पदों में, जिसमें से 949 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 10% के करीब में, 9.88%। और कुल टोटल जो है 18,721 पदों में से 1991 महिलाएं थी, लगभग 10% के करीब में। इससे पता चलता है इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या है, रीजन क्या है, ये चीज़ हम आप सभी को समझने की ज़रूरत है। एक तो एसएससी का ढुलमुल रवैया, पेपर अनिश्चितता, सेंटर कहीं भेज देता है, कैसे भेज दे। और पुरुषों के साथ क्या है, लड़कों के साथ वो कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं, स्टेशन पे सो लेते हैं। लड़कियों के साथ ये दिक्कत है, लड़के अकेले भी पेपर देने चले जाते हैं, लड़कियों के पेरेंट्स पेपर देने के लिए ना नुकुर करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर है। भले भारत सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन जमीनी स्तर पे उसका आज भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ये था, एसएससी ने खुद अपने डाटा दिया है। मैं अगर खुद हवाबाजी करता, ऐसे फर्जी बातें करता तो शायद हो सकता, लेकिन ये डेटा है एसएससी का। चलिए फिर मैं बात करता हूँ, अभी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का परीक्षा स्टार्ट होना है, तो जिसमें परीक्षा केंद्र जो है उसका और तिथि ये दोनों आवंटित किया गया है। तो उसके लिए इन्होंने गाइडलाइन जारी किया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक खबर के साथ दो खबर हो जाएगा। तो देखिए, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की संयुक्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, जिसे कहते हैं सीएचएसएल स्तरीय परीक्षा 2025 के आवेदकों के परीक्षा केंद्र और इसकी तिथि घोषित कर दी गई है। मतलब परीक्षा केंद्र आपका पता चल गया होगा कहाँ जाना है, और तिथि। अभ्यर्थी को स्लॉट चयन के आधार पर यथासंभव शहर का आवंटन किया गया। इस बार, पहले क्या था कि अपने मन से जो है एसएससी कहीं भी पटक दे रहा था, लेकिन इस बार
एसएससी लिख के दे रहा है कि अभ्यर्थियों ने जो स्लॉट चयन किया था, 2-3 शहरों का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, उस आधार पे उनका शहर दिया गया है। इस बार एसएससी थोड़ा सा मतलब बता रही अपनी तरफ से, पहले से ही क्लियर करने की कोशिश करे ताकि बच्चे हंगामा ना करें। हालांकि परीक्षा की शिफ्ट बदल दी गई है। जिन अभ्यर्थियों का स्लॉट चयन के आधार पर शहर का आवंटन नहीं हुआ है, वे 8 नवंबर तक दोबारा विकल्प भर सकते हैं। अब समझिए, इन्होंने कंडीशन भी दे दिया कि शिफ्ट बदल दी जा सकती है, शिफ्ट में कोई लेना देना नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए जिन अभ्यर्थियों का स्लॉट दूसरे शहर में हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो उनको कहा है कि 8 नवंबर तक आप दोबारा अपना स्लॉट चुन सकते हैं दोबारा। आयोग ने सीएचएसएल के अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र के शहर और तारीख का विकल्प मांगा था। स्लॉट चयन के आधार पर आयोग ने बुधवार को परीक्षार्थियों का परीक्षा कार्यक्रम और केंद्र घोषित कर दिया है। मतलब कल ही 5 नवंबर को घोषित किया गया ये चीजें। अब अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपने परीक्षा केंद्र और तारीख की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि अधिकतर अभ्यर्थी उनके विकल्पों के आधार पर शहर आवंटित किया गया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने स्लॉट चयन नहीं किया था। ये भी देखिए, आयोग ने कहा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ने स्लॉट चयन का मतलब ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो उसमें क्या होगा, ऐसे में परीक्षार्थियों को उपलब्धता के आधार पर केंद्र का आवंटन किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार स्लॉट चयन भरने वाले जिन अभ्यर्थियों को विकल्प के अनुसार शहर का आवंटन नहीं हुआ है, वे 8 नवंबर रात 11 बजे तक दोबारा स्लॉट भर सकते हैं। मतलब 3 ऑप्शन मिलता है, कौन सा शहर तुमको चाहिए तो वो आप भर सकते हैं। सीएचएसएल परीक्षा 2025 के अभ्यर्थी जैसे दिव्यांगजन स्वयं स्क्राइब का विकल्प 8 नवंबर तक भर सकते हैं। स्वयं स्क्राइब के लिए आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी उसी के अनुसार स्वयं स्क्राइब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जरूरी प्रक्रिया 8 नवंबर को रात 11 बजे तक पूरी होनी है। तो इसमें देखिए 2 चीजें थी। मैंने एक तो डिस्कशन किया कि आयोग ने खुद ही बोला है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है वो मैटर नहीं, सिलेक्शन कम हो रहा है। महिलाएं लगभग ओवरऑल 10% ही हर वैकेंसी को मिला के सेलेक्ट हुई हैं। और दूसरा बात, एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का एग्जाम जो 2025 का होने वाला है, उसका तिथि और सेंटर आप लोगों को अलॉट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज ये फंसता है कि अगर मान लीजिए किसी का अपने मन से स्लॉट नहीं मिला है, कहीं और मिल गया है, तो उनको 8 नवंबर तक का टाइम भी दिया है। तो आज 6 तारीख है और 8 नवंबर को रात के 11 बजे तक रहेगा। वेबसाइट पे जाके अपना स्लॉट चुन लीजिएगा बच्चों, ताकि आप लोग का प्रॉपर दिक्कत ना हो, अपने आसपास ही मिल जाए जहाँ पे आपको जाने में सुविधा हो। इस बार इस चीज़ का ध्यान दिया। पिछली बार तो अंडमान वाला जो न्यूज वायरल हुआ था, तो इसके लिए आयोग ने इस बार ध्यान दिया है। और एक चीज़ ये भी कहा है कि अगर जो कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने स्लॉट सेलेक्ट नहीं किया है, तो उनके लिए क्या किया गया है, उनके लिए वो अपने हिसाब से देख के कोई भी सेंटर आपको दे देंगे। तो आप लोग जिनका पेपर है, जिनका कोई समस्या आ रहा है, तुरंत जाके स्लॉट ये काम तो कर लीजिए भाई, ताकि नज़दीक पेपर जाए, जाने की हिम्मत भी हो। नहीं तो बच्चा रोते गाते पहुंच तो जाता है, लेकिन फिर बाद में कहता है कि बहुत दूर भेज दिया था। तो वो वाला समस्या सॉल्व हो जाएगा। और धन्यवाद, यही 2 जानकारियाँ थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो जानकारी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।